मार्केट में इस समय क्लियरली। और एक चीज़ जो क्लियर रही है, इस साल मार्केट एक दायरे में रहा है, उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं हमने। निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिए हैं। अगले साल बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है, कौन सी चुनौतियां और मौके होंगे, इस पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ हैं मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइज़र मनीष डांगी। मनीष जी की अप्रोच मार्केट में टॉप डाउन रहती है, जैसे कि वो सेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स। ये कोशिश रहती है कि उसको पहले सही पकड़ा जाए, और बॉन्ड वर्सेस एक्विटीज़, यूएसडी, आईएनआर, इंटरनेशनल इक्विटीज़, इन पर थोड़ा सा खास फोकस रखते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डांगी जी। डांगी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय जब हम 2023 में जा रहे हैं, मैक्रो सेटअप कैसा लग रहा है आपको? एक जो इंडियन मार्केट ने इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल, उसको रिस्क है 2023 में या फिर वो कंटिन्यू रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज। सो बाहर से जो बड़ी रिस्क थी अनुज, जो दो बड़ी गात थी हमारे लिए कि इससे करेंसी ब्लो अप हो सकता था बिकॉज ऑफ टाइट फाइनेंशियल कंडीशन से, और क्रूड के काफी ऊंचे रहने से हो सकता था कि हमारे यहाँ पे बड़ी इन्फ्लेशन आ जाए। तो वो गात तो हमने क्रॉस कर लिए, काफी ठीक से मैनेज किया गया अपने देश की इकोनॉमी और कंडीशंस को। बट अब क्या हो गया है कि अंदर इंटीरियर्स जो है उसमें थोड़ी सी वीकनेस डेवलप होने लगी है अनुज। इकोनॉमी थोड़ा सा डिसलरेट कर रही है। अगला साल FY24 को अगर मैं देखूं तो शायद अपने देश की ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास है, उससे भी शायद कम रहा है। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट सॉर्ट ऑफ शाइनिंग एंड एक्सिलरेटिंग, इट्स एक्चुअली स्लोइंग वेरी शार्पली। दूसरा ये कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर आपने देखे हैं सितंबर क्वार्टर के भी अब रिजल्ट सारे बाहर हैं, तो काफी तेजी से डिसेलरेशन हुआ है मार्जिन्स में भी। तो उसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो अर्निंग्स है अगले साल का वो शायद 8-9% का ग्रोथ ही हो, बनस्पत 12-14-15% जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। और तीसरी बात यह है कि अब क्या लिक्विडिटी काफी तेजी से, अगर बैंकिंग सिस्टम में आप अगर ट्रैक करें या बॉन्ड वालों से पूछें, तो बहुत तेजी से टाइट हो गई है। तो उसकी वजह से दो नुकसान होंगे। एक तो क्या है कि थोड़ा जो क्रेडिट के अंदर बड़ा एक्सिलरेशन था, वहां पे थोड़ा सा एक बाधा आएगी। और दूसरी कि अब एक आम इन्वेस्टर के लिए एक ऑल्टरनेट डेवलप हो गया है अनुज, कि 8%, 7.5%, 8.5%, कुछ बैंक एक्चुअली 9% भी दे रहे हैं। तो एक अच्छी सी फिक्स डिपॉजिट रेट या म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है शॉर्ट टर्म फंड से, वो काफी अच्छे मिलने लगेंगे इन्वेस्टर को। तो उसकी वजह से अगर आप नोटिस किए हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लोज भी पिछला महीना काफी तेजी से डिसलरेट हुए हैं, और मेरे को लग रहा है कि अगले 3-4 महीनों में हम लोग इस ट्रेंड को इमर्ज होता हुआ देखेंगे कि काफी सारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो डेट की तरफ एक्चुअली अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सारा सेटअप अगर इकट्ठा करके देखूं तो मोटा मोटी माहौल अभी यही है कि जो रिस्क प्रीमियम होता है इक्विटी का इंडिया के अंदर, वो काफी कम है। और इंक्रीमेंटली बिकॉज ऑल्टरनेट अब म्यूचुअल फंड और डेट, म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली या फिक्स डिपॉजिट में आ गए हैं अनुज, तो उसकी वजह से शायद फ्लोज जो एक बहुत बड़ी उसकी जो चकमक रही है वो भी एक्चुअली थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो ये मोटा ओके, हाँ, फिक्स डिपॉजिट में अब इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और कई लोग मानते हैं कि शायद अभी भी पीक रेट आया नहीं है, तो और थोड़ा शायद यहाँ पर रेट्स बढ़ेंगे और वहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो शायद कुछ पैसा इस समय फिक्स इनकम में भी शिफ्ट होगा इक्विटी मार्केट से। और एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टर हैं तो इस साल भी इंडेक्स ने कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, क्योंकि उसमें मनीष हुआ क्या है कि एक तरफ बैंक्स ने बहुत अच्छा किया इस साल पूरे साल, लेकिन दूसरी तरफ आईटी ने पूरा नीचे कर दिया। मतलब अगर आपने निफ्टी बैंक का ETF लिया होता तो आप 25% ऊपर होते, और निफ्टी IT का ETF अगर बदकिस्मती से ले लिया होता तो 25% नीचे होते। अभी जो मार्केट के दो बड़े सेक्टर्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच दिखाई है इस साल, वहां पर आपका क्या व्यू है? तो ये जो इस साल हुआ है वो मिरर इमेज था उसके पिछले साल का, बिल्कुल। बिकॉज उस वक्त बैंकिंग ने बहुत अच्छा किया था और बैंकिंग स्ट्रगल किया था। बैंकिंग छोटा सा एक देखें कि एक मिरर टाइप होता है लोकल इकोनॉमी का, और ऑफ कोर्स IT एज यू नो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर है सो टू से। तो फिलहाल अगर देखें तो शायद जो जो कमजोरी थी IT की या टेक की, खास करके US में अगर मैं देखता हूं, तो वहां पे वो शायद एंड ऑफ स्ट्रेस में है, क्योंकि वहां पे ले ऑफ ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं काफी। जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की कम आ गई है। एक्चुअली जो बड़े IT स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली सस्ते हैं, तो वहां पे एट मार्जिन मेरा व्यू है कि शायद US टेक जो है वो अब रिलेटिवली एक्चुअली ओवरवेट की सिचुएशन में आ रहा है। इंडियन IT भी ठीक ठाक ही है, बट वो रिलेटिवली फॉर द ग्रोथ
एंड आप बाहर के जो अच्छे आईटी स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो वो अभी भी मुझे महंगे लगते हैं, बट विद इन इंडिया आई थिंक यू कैन बेट दैट आईटी एट मार्जिन वुड एक्चुअली डू बेटर। बैंकिंग बिकॉज लोकल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, और एक्चुअली जो फिक्स डिपॉजिट की रेट्स अब ऊपर आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अक्सर जो बैंक इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे अपने निम को, तो उनका रोटा जो है वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट है वो एक्चुअली कम होने लगेगा। तो बैंक के अंदर इस बार गाज जो है वो एनपीए से नहीं आएगी, इस बार सिर्फ स्ट्रेस जो है वो कंपटीशन के चलते और हाई फिक्स डिपॉजिट रेट्स के चलते जो लोअर निम है उसकी वजह से आएगी। तो मेरे ख्याल से एज ऑफ राइट नाउ अगर मैं मोटा मोटी सारे स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट का एस्टिमेट देखता हूं, तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग के अंदर अर्निंग्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आएगा अगले 6 से 12 महीने में। तो इसलिए थोड़ा सा इस वक्त इंडिया के अंदर अगर प्योर सेक्टर प्ले करेंगे तो हल्का सा कॉन्ट्रा प्ले विल बी बेटर, जहां पे आईटी विल डू समवॉट बेटर देन बीएफएसआई। ओके मनीष जी, एग्जैक्टली अगर आप देखें मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाला था। मेरे दिमाग में पिछले 4-5 दिन से जब से एसबीआई ने अगर आप देखें करीब 0.65% अगर आप देखें अपना डिपॉजिट बढ़ाया था, मैं यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली फाइट अब एनआईएम्स की होगी। तो आपको क्या लगता है मनीष जी, थोड़ा संक्षेप में इस उत्तर को, क्योंकि आप बैंकिंग ऑलरेडी बोल चुके हैं, यानी अगर मैं CY22 में अच्छा पैसा बैंकिंग में, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो, लीडर्स पे हो या फिर पीएसयू में अच्छा पैसा बना के बैठा हूं, तो एक सेंसिबल अप्रोच यही होगी कि प्रॉफिट्स बुक करें और फिर डिप का इंतजार करें? आपको लगता है फिर इसका मतलब? बिल्कुल बेहतर। तो आई मीन एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन स्पेकुलेटर के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त टेक द प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल वाला व्यू ही मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि मार्जिनली अगर मैं देखता हूँ कि इंक्रीमेंटल जो न्यूज है वो रिलेटिवली वर्स ऑफ हो रहा है इवन बैंकिंग के लिए। अच्छा मनीष जी, अब थोड़ा सा आते हैं हम रेट सेंसिटिव पे रहते हैं। एनबीएफसीज किसी भी लिहाज से अगर इक्का दुक्का को छोड़ दूं तो CY22 बिलोंग नहीं करता है एनबीएफसीज को, और चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो, चाहे वो एचएफसीज हो। एचडीएफसी के साथ थोड़ा सा इशू दूसरा था, बट आपका व्यू एनबीएफसीज पे क्या है इस वक्त, क्योंकि CY22 मोर और लेस इनको बिलोंग नहीं करता। एक्चुअली अगर 15 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खास करके 10-12 साल में जब जब फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट होती है और लिक्विडिटी टाइट होती है, तो एनबीएफसी के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसके साथ साथ अभी 2018 के बाद में न सिर्फ एनबीएफसी के लिए लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक इशू हो गया है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा रेगुलेटरी आर्बिट्राज कम हो गया है, और साथ का साथ अब कंपटीशन जो है वो प्राइवेट बैंक के साथ बहुत स्ट्रांग हो गया है। एज ऑफ राइट नाउ आप अगर मार्केट प्लेस में देखेंगे, मॉर्गेज ले लो, ऑटो ले लो, हर जगह एक प्राइवेट बैंक जो है वो एनबीएफसी को बड़ी टक्कर दे रहा है। और क्योंकि प्राइवेट बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो रिलेटिवली कम है और लेवरेज ज्यादा हो सकता है, और रेगुलेटरी रैपर्स हैं उसके लिए, तो मेरे ख्याल से फाइनेंस को प्ले करने के लिए मार्जिन एक्चुअली बैंकिंग ओनली वुड बी ए बेटर वे। एनबीएफसी के लिए मेरे ख्याल से अगला 6-12 महीना खराब निकलेगा। जो आपने बोला कि 2022 खराब था, 2023 के अंदर दूसरे तरह के स्ट्रेस हैं, लेकिन स्ट्रेस कंटिन्यू रहेंगे एनबीएफसी के लिए। ओके तो इस समय एसेट एलोकेशन अगर किसी को एडवाइस करेंगे आप मनीष जी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कितना इक्विटी में, कितना फिक्स इनकम में, कुछ गोल्ड में भी एडवाइस रहेगा क्या इन्वेस्ट करने के लिए? तो इक्विटी और डेट के अंदर एक्चुअली क्या हर बंदे का उसके इकोनॉमिक स्टाटा के बेसिस पे ऑफ कोर्स डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई आम आदमी अगर 60-40 डेट इक्विटी और डेट है एवरेज लेवल पे, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि वो उसको इक्विटी को रिलेटिवली अंडरवेट रखे, 10-15-20% 25% तक, और फिक्स इनकम को क्योंकि वो काफी 2018 के बाद में पहली बार इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर आए हैं, और रिलेटिवली मेरे को लग रहा है कि अगले 3 साल के अंदर फिक्स्ड इनकम जो है वो इन्फ्लेशन से करीबन 2% के आसपास में एक साथ रिटर्न देगा। तो एक ठीक ठाक एक्सेस रिस्क प्रीमियम है फिक्स्ड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि एक इन्वेस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करें, बट इक्विटी को थोड़ा अंडरवेट करें और फिक्स्ड इनकम को ओवरवेट रखें। गोल्ड का मायना यह है कि गोल्ड इंडिया के एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए अनुज जो है वो करेंसी का प्रॉक्सी होता है, कि अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं और आपको एक बड़ा फियर है कि करेंसी काफी तेजी से डिप्रिशिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका कुछ एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। पिछले साल सवा साल से मेरा 2 साल से रादर ये व्यू था, काफी इन्वेस्टर्स को मैंने इस पे गाइड भी किया कि नहीं, गोल्ड एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम इट, बट एट मार्जिन मेरे ख्याल से थोड़ी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के अंदर, बिकॉज करेंसी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिप्रिशिएट होता रहेगा,
और दूसरा जो बिकॉज वापस से फेड का पिवट मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ 2023 के अंदर आएगा, तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा ट्रिगर फॉर गोल्ड। तो अनुज, मेरा ख्याल है कि एक छोटा एलोकेशन गोल्ड के लिए इंक्रीमेंटली डेवलप किया जा सकता है। ओके चलिए देखिए एक बार मार्केट का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब एक फ्री फॉल इस समय 0.5% नीचे निफ्टी, करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी तो देखिए वो ज़बरदस्त आपको मूव दिखा रहा है। और अब वो जो उसका एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 43,144, अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये मेक और ब्रेक जोन है यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए। कल भी आपने देखा होगा 500 पॉइंट से ज़्यादा की डिक्लाइन कल आई थी बिटवीन 230 एंड 330, और अब यहाँ पर एक बड़ी डिक्लाइन आ रही है। तो एक क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। मनीष जी, तो आपको शुक्रिया बोलूँ। उससे पहले एक आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया, थीम, सेक्टोरल थीम या कुछ भी, अगर पता नहीं मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप बात करेंगे या नहीं, लेकिन कुछ बड़ी थीम जो आप बैक करेंगे 2023 के लिए। अरे मेरा ख्याल है कि एट मार्जिन अगर आप एक्सेस कर सकते हैं यूएस नैस्डैक इंडेक्स, तो आप वहां पे इंक्रीमेंटली एलोकेट अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में 15% करके आप उसको एलोकेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले 5 साल में नैस्डैक वुड स्टिल डिलीवर बेटर देन मोस्ट अदर इंडाइसेस इन आवर कंट्री एज वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए मनीष जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और 2023 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ये इस समय एक मैक्रो व्यू मार्केट पर, एक सेक्टर स्पेसिफिक और टॉप डाउन व्यू। लेकिन इस शो को हम यहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अपने गेस्ट को शुक्रिया बोलेंगे। और निफ्टी इस समय करीब करीब 92 पॉइंट नीचे है, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में इस समय डिक्लाइन है। नीरज जी यहाँ पर जुड़ गए। नीरज जी, एक मार्केट में एक कहानी चल रही है और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी